हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को बेटा जी दिल से थैंक यू। आप सभी बहुत बढ़िया मेरा सहयोग कर रहे हो, मेरा सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए अगेन थैंक यू बेटा। आज अपना पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है भारत शासन अधिनियम। कौन सा टॉपिक अपना? भारत शासन अधिनियम। देखो आज का जो अपना टॉपिक उसका नाम है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम साफ दिख रहा होगा शायद, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे अधिनियम हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हम उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे एक 1773 इंपॉर्टेंट है, एक 1784 इंपॉर्टेंट है, एक 1833 इंपॉर्टेंट है, एक 1853 इंपॉर्टेंट है, और एक 1858 इंपॉर्टेंट है, एक 1909, 1919 और 1935 एलबी। यही अधिनियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से हम एक एक अधिनियम को उठाएंगे, उनसे होने वाली मुख्य मुख्य बातें, उनमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको पढ़ेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो टोटल अधिनियम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 अधिनियम है जो आपको याद रखने हैं। हम वही चीज पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में काम में आने लायक चीज है। क्लियर? तो चलिए आप ऊपर हेडिंग डाल लिए भारत शासन अधिनियम, और मैं स्टार्ट करता हूं बेटा जी। क्लियर करो बेटा, लिखो इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। भारत शासन अधिनियम 1773, 1773, ठीक है ना। इस भारत शासन अधिनियम का एक दूसरा नाम है बेटा जी, जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चाहे भारत शासन अधिनियम 1773 बोल दो या रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जान दो, एक ही बात है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है सर, इस अधिनियम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देखो बेटा जी, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई? स्थापना हुई। इसी नियम यानी इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई? स्थापना हुई। हालांकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, लेकिन इसी अधिनियम के तहत, क्योंकि अधिनियम पढ़ रहे हैं हम, तो 1773 अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। जब जाहिर सी बात है, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी तो उसने कोई ना कोई न्यायाधीश तो पक्का होगा। तो अगर कोई पूछ ले कि इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहा था, ठीक है ना, इसका यानी कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहा था, ठीक है ना। जब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उसका प्रमुख यानी कि मुख्य यानी पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो यार सर एलिजा इम्पे। कौन था? सर एलिजा इम्पे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर सर? और इंपॉर्टेंट बातें कौन सी इसमें? सुनो भाई, इसी तहत बंगाल में पहले गवर्नर का पद हुआ करता था। किसका पद हुआ करता था? गवर्नर। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1773 के अनुसार इस गवर्नर के पद को हटाकर गवर्नर जनरल पद बना दिया गया, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल
बना दिया इसी अधिनियम के तहत। और यह प्रश्न काफी बार आया एग्जाम के अंदर कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। याद रखना, गवर्नर के पद को हटा के क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। और तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना। क्या रखना, वारेन हेस्टिंग। याद रखना क्या रहा, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। लो बेटा जी, अगर प्रश्न ये पूछा जाए, देखो भारत शासन अधिनियम 1773, हम पहले इसको पढ़ रहे हैं 1773 को। 1773 में दो ही बातें याद रखनी है आपको। एक तो भारत शासन अधिनियम 1773 को हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के, क्लियर। 1773 में दो बातें याद रखनी है, एक तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और बंगाल में गवर्नर के पद को हटा के गवर्नर जनरल बना दिया। जब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा इम्पे। लेकिन जब बंगाल के अंदर गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग, क्लियर। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। इसी के साथ 1773 की कहानी समाप्त, क्लियर। नोट करो फटाफट इसको बेटा जी, कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1774 1784, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। भारत शासन अधिनियम 1784 को 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें काफी चीजों को सुधारा गया, काफी चीजें नई चीजों को लाए गए। इसलिए इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम को यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट को याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट बोल दो या भारत शासन अधिनियम 1774 बोल दो। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट, याद रखना इसको क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। बस इतनी बात याद, क्योंकि एक बार ही प्रश्न आया था एग्जाम में कि पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा है, 1784, ठीक है ना। और एक बार ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, क्या सवाल पूछा था कि किस भारत शासन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो बस आप इतना उत्तर रखना, 1784, क्लियर। कोई दिक्कत, डन। नोट कीजिए बेटा फटाफट इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1833, देखो मैंने 1773 पढ़ा दिया, 1774 भी मैंने पढ़ा दिया। अब आते हैं 1833 के ऊपर, इसको फिनिश करते हैं, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1833 को चार्टर अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाता है, चार्टर अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। चार्टर अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है, क्लियर। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस अधिनियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नंबर 1, ठीक है ना, क्या है, पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग बताया था आपको। लेकिन अब 1733 के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
यानी कि क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको किसका बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहां पर एक सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया, सवाल यह आ गया भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था बंगाल का। अगर मैं पूछ लूं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, तो लिखना लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ओके, देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला आपको कि पहले बंगाल में गवर्नर पद हुआ करता था, फिर उसको हटा दिया गया और उसको हटा के गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग, लेकिन पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा। क्लियर, इसके अलावा एक बात और इंपॉर्टेंट हुई थी इसके अंदर, सर क्या बात इंपॉर्टेंट हुई थी, दास प्रथा का अंत हो गया था इसमें। किसका, दास प्रथा का अंत हो गया। इस अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत कर दिया गया। लेकिन रियल में दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 को, याद रखना। कब हुआ था, 1843 को, लेकिन हुआ था इसी अधिनियम के तहत। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए दास प्रथा का अंत कब हुआ तो 1843 को। दास प्रथा का अंत किस भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, तब क्या तो 1833 करना या चार्टर्ड अधिनियम करना, एक ही बात है। क्लियर, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत। इतनी सी बात आपको 1833 में याद रखनी है। अब अगला पॉइंट अपना होगा भारत शासन अधिनियम 1853। उससे पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला भारत शासन अधिनियम 1853। 1853 अब हम इसकी कहानी समाप्त करेंगे। देखो, भारत शासन अधिनियम 1853, इसको भी चार्टर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चार्टर अधिनियम। क्लियर, अब जो बात इंपॉर्टेंट वो सुनो, इसमें केवल एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कर्मचारियों की भर्ती होती थी तब उनको ऐसे ले लिया जाता था, आजो भी आजो आजो आजो। लेकिन फिर कर्मचारी बहुत ज्यादा संख्या में हो गए, इसलिए उन कर्मचारियों की पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। याद रखना, इस अधिनियम में बस एक ही बात याद रखना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा कर्मचारी का चयन होगा। एलओबी, ये बात बता दिया गया कि प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, उसी में कर्मचारी का चयन होगा। यानी पहली बार इस अधिनियम के तहत अपने भारत देश में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। बस इतनी सी बात इस 1853 में याद रखिएगा। क्लियर, नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1858
क्योंकि 53 में पढ़ा चुका हूं। अब आते हैं 1858 के ऊपर, भारत शासन अधिनियम 1858। देखना, मेरी बात को समझना। भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है ना, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हुई। जब भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, अब उसका नाम चेंज कर दिया और अब भारत का वायसराय बना दिया। क्या बनाया गया? वायसराय। एक तो ये बातें रखना, यानी कि भारत का जो है ना गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, उसे भारत का वायसराय बना दिया। एक तो ये बात याद रखना, भारत का गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। अब वायसराय बनाते में पहला सवाल क्या पूछूंगा? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है ना, यहां पर ये बात याद रखना, भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? ठीक है ना, तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग को। किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। देखो, अगर तुम थोड़ा सा याद करोगे ना, मैं वादा करता हूं 1 नंबर याद होगा टॉपिक। पहले भारत का गवर्नर था, उस बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल पद को हटा के क्या कर दिया? भारत का वायसराय बना दिया। यानी कि अब गवर्नर जनरल पद नहीं रहा, अब वायसराय का पद बन जाएगा। और भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। समझना है मेरी बात? ये अच्छी तरह बात को समझना, ठीक है ना। अब और सर, और इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब सुनो, ध्यान से सुनना। इस अधिनियम के तहत, यानी 1858 अधिनियम के तहत, भारत में कंपनी जो थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हो गया। सर कैसे अंत हो गया? क्योंकि इसी अधिनियम के तहत भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी के हाथों में चला गया, कि अब जो भी फैसला होगा वो महारानी करेगी, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो इसमें एक बात तो याद रखना कि इस अधिनियम से कंपनी, जो भी कंपनी है ना, कंपनी शासन का अंत हुआ। एक तो ये बात रखना, कंपनी के शासन का अंत हो गया, अब कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अब उसके साथ ही, ठीक है ना, इसी अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी के हाथों में चला गया। ठीक है ना, इस अधिनियम के तहत भारत का शासन महारानी विक्टोरिया जो है ना, महारानी जो इंग्लैंड की महारानी है ना, महारानी के हाथों में चला गया। यानी कि अब यहां का शासन कौन संभालेगी? डायरेक्ट महारानी संभालेगी। यानी अब जो भी आदेश करेगी वो कौन करेगी? महारानी करेगी। तो लोगों को ये मुक्ति मिल गई कि अच्छा रहा, कम से कम कंपनी से तो पीछा छूटा। इसलिए शिक्षित लोग इस भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का मैग्ना
कार्टा, याद रखना, इस अधिनियम को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कहा जाता है। रट लेना बेटा जी बढ़िया तरीके से प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने क्या कहा, भारत शासन 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 को, ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल किस में बदल गया, वायसराय में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम के तहत कंपनी का जो भी शासन था वो समाप्त हो गया और शासन सीधे चले गए महारानी के हाथों में, ठीक है ना, इंग्लैंड की महारानी के हाथों में। जो भी फैसला करेगी अब वो ही करेगी, क्लियर। अब कंपनी का है, बीच में कोई लेने देना नहीं है। इससे शिक्षित वर्ग खुश हो गया और उसने क्या किया, इस भारत शासन अधिनियम 1858 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा, समझे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि किस भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो याद रखना 1858 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कोई दिक्कत, फटाफट नोट कीजिए बेटा, इसको कीजिए नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो, भारत शासन अधिनियम 1909, ये 1909, इसकी कहानी समाप्त करते हैं। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1909, देखो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 को, क्लियर। अच्छा सुनो, लॉर्ड मिंटो, देखो मार्ले और मिंटो दो अलग अलग है, इसमें लॉर्ड मिंटो की बात कर रहा हूं मैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। प्रतिनिधित्व बोल दो या निर्वाचन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या रखना है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, ठीक है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, कहा जाता है, क्लियर। मेरी बात को समझना, इसे लॉर्ड मिंटो यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन लॉर्ड मिंटो जो था ना, उसको, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। कभी कभी यह प्रश्न आता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, तो प्रतिनिधित्व जनक मान लो या निर्वाचन का जनक मान लो। क्यों सर, क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व किया जाएगा, यह बात लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही कही गई थी। यानी कि इसने क्या किया, ध्यान से सुना, मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन होगा, हेलो, ठीक है ना, क्लियर। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक, अच्छा पृथक प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना, पृथक प्रतिनिधित्व की घोषणा कर दी गई। यानी कि मुस्लिम जो समुदाय होगा उसका पृथक प्रतिनिधित्व होगा, क्लियर। कोई दिक्कत, ये बात अच्छी तरह से याद कर लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई सर, इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ही नजर आ रही है, भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।
मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व करवाया किसने? लॉर्ड मिंटो ने। क्लियर? यही बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बेटा, फटाफट कीजिए बेटा नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। ये 1919 वाला, ठीक है ना, 1919। एक तो याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, याद रखना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। एक तो ये बात याद रखना, इसको किस नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पहली बात सर, और इसमें इंपॉर्टेंट बात देखो, आ जाओ भाई। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। मत देने का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला किस भारत शासन अधिनियम के तहत? 1919 बेटा जी, समझाए मेरी बात? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार मिला। और सर, और इंपॉर्टेंट क्या बात है सर इसमें? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। याद रखना, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सर, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया किस समिति की सिफारिश पर? तो याद रखना, ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग की सिफारिश पर, याद रखना, ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था इस अधिनियम के तहत। सर, और क्या इंपॉर्टेंट बात है? प्रांतों में, याद रखना, प्रांतों में, इसकी जो बातें मेन है ना, बस मैं वही लिखाऊंगा आपको। प्रांतों में द्वि शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों में द्वि शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है ना, प्रांतों में द्वि शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों के अंदर, याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि द्वि शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, याद रखना, ध्यान में सुनना, मैंने क्या लिखा है? द्वि शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, लायोनील, याद रखना, क्या बताया मैंने? लायोनील कार्टिस को। किसको? लायोनील कार्टिस को। ये नाम याद रखिएगा बेटा, लायोनील कार्टिस को द्वि शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। और इसी के साथ भारत शासन अधिनियम 1919 समाप्त। देखो मेरी बात सुनो, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ली आयोग की सिफारिश के ऊपर। प्रांतों के अंदर द्वि शासन व्यवस्था लागू कर दी गई है। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि द्वि शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो रखना लायोनील कार्टिस को कहा जाता है।
कोई दिक्कत? क्लियर? नोट करो बेटा, फटाफट इसको कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट एंड फाइनल, भारत शासन अधिनियम 1935, ये है 1935 अपना लास्ट अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, प्रांतों में द्विशासन शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। अब क्या होगा कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विशासन शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। अंत हुआ, अंत हुआ मतलब समाप्त कर दिया, किसमें? प्रांतों में, और प्रांतों से हटा के केंद्र में कर दिया। ठीक है ना? क्या कर दिया? केंद्र में द्विशासन प्रणाली प्रारंभ की गई। एक तो ये बात याद रखना, ठीक है ना? किसमें प्रारंभ की गई? केंद्र में। प्रांतों से छुट्टी होगी, टाटा बाय बाय, और केंद्र के अंदर इसको लागू कर दिया गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, मैंने शुरू में आपको क्या कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1773 के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है ना, उसको हटा के दिल्ली में लेके आ गए। ठीक है ना? उसको हटा के कहां लेके आ गए? दिल्ली में। तो याद रखना, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना की, ठीक है ना? दिल्ली में संघीय न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। अब मैं तो वो फिर से बोलूंगा ये बात कि जब दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो मुझे ये बताओ इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे, इस संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, कलकत्ता के अंदर जो हुआ था उसका कौन था? कलकत्ता के अंदर कौन था? तो आप बोलोगे सर कलकत्ता के अंदर था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे था कलकत्ता में। लेकिन जब दिल्ली में हुआ तो उसका था सर मोरिस गवेयर। कौन था? सर मोरिस गवेयर। सर मोरिस गवेयर, याद रखना भी ये नाम, सर मोरिस गवेयर। ये एक संघीय न्यायालय यानी कि दिल्ली के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना सर मोरिस गवेयर। क्लियर? समझ में आ रही है ना मेरी बातें, मैंने क्या बताया आपको? ठीक है ना? इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है ना? इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं ना आरबीआई, क्या बोलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक की स्थापना। अगर डायरेक्ट तुमसे पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को, याद रखना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भाई। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना? लेकिन किस भारत शासन अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत? क्लियर? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो रखना, इस अधिनियम को इस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है।
कहा जाता है। याद रखना, इस अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर हमने तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा है। वो बाद की बात है, मैंने बोला वो संशोधन है। मैंने एक प्रश्न क्या बोला, किस अधिनियम को भारत शासन किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है, तब आप बोलोगे भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। क्लियर? इसी के साथ अपने सारे अधिनियम फिनिश। और भी बातें इंपॉर्टेंट है मैं करवाऊं, उससे पहले इसको नोट कर लो बेटा, फटाफट कीजिए बेटा नोट। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन बच गया बेटा जी, पुलिस सुधार आयोग की स्थापना कब हुई और किसकी सिफारिश पर हुई? ये दो बातें बता दूं। अगर सच बताओ बेटा जी, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि वास्तव में अच्छे से पॉइंट को पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज बेटा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब पक्का कीजिए बेटा, ठीक है ना? ओके, चलिए। पुलिस सुधार आयोग की स्थापना हुई थी 1902 के अंदर। एक तो ये बात एग्जाम में अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न आया है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। किस आयोग की सिफारिश पर? क्या रखना, फ्रेजर आयोग की सिफारिश पर। फ्रेजर आयोग द्वारा, फ्रेजर आयोग द्वारा इस पुलिस सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर? और इसी के साथ भारत शासन अधिनियम के मेरी तरफ से मैंने बहुत अच्छी तरह से कंटेंट दिया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। और मेरे प्यारे बच्चों प्लीज आप इन प्रश्नों को याद कीजिए, अच्छी तरह से इनको समझिए। मैं विश्वास दिलाता हूं बेटा जी, जब एग्जाम देने जाओगे ना तो इस सेट के प्रश्न नहीं आएंगे। आप एक बार मेरा विश्वास करके पढ़िए तो सही, ठीक है ना? बढ़िया मेहनत कीजिए बेटा जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए।